अव्यक्त इशारे। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, वह तो फाउंडेशन है, लेकिन साथ में और 4 भी हैं। क्रोध और सभी साथी जो हैं उन महाभूतों का त्याग, साथ साथ उनके भी जो बाल बच्चे छोटे छोटे अंश मात्र वंश मात्र हैं उनका भी त्याग करो। तब कहेंगे प्योरिटी की, रूहानी रॉयल्टी धारण की। सिर्फ पवित्रता अपनाई, ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया, आपने सोचा हम तो राजयोगी हो गए, हम तो पवित्रता की मूर्त हो गए। बाकी 4, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और उनके फिर बाल बच्चे, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, रोब, ये सारे बाल बच्चे हैं उसके। क्रोध नहीं है पर रोब बड़ा झाड़ना है। ये सब क्या है? बाल बच्चे हैं, अंश हैं, वंश हैं उनके। और फिर धीरे 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 आत्मा ऐसी हो जाती है कि उसको लगता है मैं नहीं चल सकता, बस फिर छोड़ के चली जाती। कारण क्या रहा? व्रत तो धारण किया लेकिन बाकी 4 पे ध्यान ही नहीं दिया। तो कहीं क्रोध के कारण चले जाते, कहीं लोभ के कारण चले जाते, कहीं मोह के कारण चले जाते। तो जाने का कारण सिर्फ एक ही विकार नहीं होता ना, बाकी 4 भी हैं, तो उन पर भी अटेंशन देना होगा। तभी तो रूहानी पर्सनैलिटी बनेगी, तभी तो वो प्योरिटी आएगी। रोज सुबह सुबह बाबा पहले शब्द ही मीठे बच्चे बोलता है कि तुम हो, लेकिन आप अभ्यास नहीं करते। फिर लास्ट तक आते आते शिक्षाएं भी तो देनी है। अब माँ बाप अगर अलबेलापन ही बच्चों का देखते देखते उनको पुचकारते रहेंगे तो उनको संवारेंगे कब? उन्हें हर तरीके से समझाना पड़ता है। माँ बाप को हर रोल अदा करना पड़ता है, कभी टीचर बन के, कभी वैसे बन के, कभी दोस्त बन के, पर समझाना तो अपने बच्चे को पड़ता ही है। तो माँ बाप हर रूप में हमारे सामने हैं, पर भूल जाते, कहते नहीं हमें तो बाबा बड़ा प्यारा है। आगे टीचर भी है भाई, वो भी प्यारा होना चाहिए, फिर सतगुरु भी है, उसकी शिक्षाओं पे चलना भी हमारा नियम होना चाहिए। तो ये सब हम भूल जाते हैं। दुलार, पुचकार, नियम, मर्यादाएं, वो सब भी तो सिखाएगा ना बाबा, तभी तो परफेक्ट बनाएगा। ऐसे कैसे परफेक्ट बनेंगे? हमारी किसी भूल पर हमें अटेंशन ही नहीं खिंचवाया जाएगा तो फिर हम परफेक्ट हो जाएंगे? पॉसिबल है ही नहीं।